सत्य की तो जीत होती है, लेकिन असत्य की जीत कदापि नहीं होता। तो यानी किसकी जीत नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या होगा, असत्य। देखो बाबू, आपकी एग्जाम काफी नजदीक बची हुई है, आप पूरा तन मन लगा करके पढ़िए और एक महीना फटाफट सब सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है ना 80% प्लस आ जाए। यही आशा आपके माँ बाप लगा के बैठे हुए हैं। 2023 में जो बच्चे 10वीं का एग्जाम 14 फरवरी से देने वाले हैं, तो अब तो उनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, अब रिवाइज कर रहे होंगे आप। तो आज आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं संस्कृत का मंगलम पाठ से। तो आइए एक बार इसका भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसा आप देखिए क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ का रचनाकार हो गया आपको कौन, महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास। फिर देखिए उपनिषद के रचनाकार, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद का भी रचनाकार हो गए महर्षि वेद व्यास। यानी मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास, उपनिषद के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास। यानी ये दोनों का आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास जी। फिर कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। देखिए मंगलम पाठ में जो है ना कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 5। तो यानी पूछा जाए यदि कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो प्यारे छात्र आपको आंसर देना पड़ेगा 5, ठीक ना। तो अब 5 यहाँ पे फिर कह रहा है मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो जब आप पाठ पढ़े होंगे, मंगलम पाठ जब आप पढ़े होंगे, तो शुरू में लिखा है उपनिषदा वैदिक वांग्मय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। लास्ट में इसी का जो शुरू वाला स्टंजा जो है उसी में पढ़िएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तम नु शासितम च अस्ति स्व एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्परा पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता संति। यानी क्या, ये मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ आपको उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से। मंगलम पाठ कहां से ली गई है, उपनिषद से। फिर कह रहा है आपको कि अनु से छोटा कौन है, अनु से छोटा। इसी में जो देखिए 5 मंत्र जो है आपको मंगलम पाठ में 5 मंत्र है ना जी। पहला मंत्र जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा आपको लिया गया कठ उपनिषद से, तीसरा लिया गया आपको मुंडक उपनिषद से, चौथा लिया गया आपको मुंडक उपनिषद से, अब 5वां यानी लास्ट मंत्र जो है वे लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। तो बाबू यहाँ पे कह रहा है अनु से छोटा कौन है। देखो अनु से छोटा क्या है, मंत्र दिया गया है अनोह अन्यान महतो मह्यान आत्मसृजंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। यानी क्या, अनु जो है ना, अनु से भी छोटा होता है आत्मा, लेकिन वो महान से भी महान होता है। तो अनु से छोटा कौन है, तो इसका आंसर यदि आपसे कोई पूछता है तो आप कहिए आत्मा। क्या होता है, आत्मा। फिर देखिए किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है। तो देखो जीत तो सब जानता है कि सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं होती है। यानी हमेशा जीत जो होती है ना वो सत्य की होती है। तो आपके मंगलम पाठ में प्यारे छात्र, आपके मंगलम पाठ में दिया गया है सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये नाक्रमंतरीष्य राप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यानी क्या, सत्य की जीत होती है जबकि असत्य की जीत नहीं होती है। तो आप बना सकते हो यहाँ पे किसकी जीत होती है, तो आप कहोगे क्या, सत्य की। किसकी, सत्य की। फिर कह रहा महान से भी महान कौन है, महान से भी महान कौन है। तो देखिए महान से भी महान, अभी हमने तुरंत बताया 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कि अणु से छोटा आत्मा होती है लेकिन वो महान से भी महान होता है। देख बाबू, तो ये महान से भी महान हो गया क्या आपको, आत्मा। आत्मा बहुत छोटा होता है, लेकिन एक कहावत सुने होंगे, देखन में लागन छोटे और घाव करे गंभीर। भाई आत्मा जो है ना कितनी इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देखा नहीं जा सकता है, काफी छोटा होता है, अणु से भी छोटा होता है, इतनी छोटी होती है जिसे हम अपने नग्न आंखों के द्वारा भी देख नहीं सकते हैं।
माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते, किसी भी यंत्र के द्वारा। तो यार ये छोटी चीजें हैं, लेकिन वो जो है ना उसके वजह से हमारी शरीर का काफी महत्व है। महान से भी महान कौन है? तो आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? देखिए हृदय जो है ना, हर्ट में ही आत्मा स्थित है। तो आप अब जाकर के आप सर्च नहीं करने लगना कि आत्मा है कहाँ, ऑपरेशन करा करके चेक नहीं करने लगना भाई। जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा ही है। और देखिए किसकी जीत नहीं होती, तो अभी तुरंत हमने बताया सत्य की तो जीत होती है, लेकिन असत्य की जीत कदापि नहीं होता। तो यानी किसकी जीत नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या होगा? असत्य। देखिए बहती नदी कहाँ मिलती है? अब इस पे बात है। आपकी जो चौथा है ना, चौथा मंत्र, वो इसी पे आधारित है। देखो बाबू आपकी एग्जाम काफी नजदीक बची हुई है, आप पूरा तन मन लगा करके पढ़िए और 1 महीना फटाफट सब सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है ना 80% प्लस आ जाए। यही आशा आपके माँ बाप लगा के बैठे हुए हैं ना जी। तो आइए इस पे बात करते हैं कि बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी मिलती है समुद्र में। इसमें कहा गया है कि यथा नद्या स्यंदमाला समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान रूपा नाम रूपादि विमुक्त पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी क्या? जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपनी नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाता है। तो यानी बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपको समुद्र में। कहाँ पे मिलती है? समुद्र में। और सारी आपको ऑब्जेक्टिव है, तो कल इसका फाइनली आप लोगों को मिल जाएगा पूरा। धन्यवाद।